जय श्री कृष्ण। गीतांक 145 श्रीमद् भागवत गीता 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग। श्लोक 18.1 से 18.78 तक। संन्यास और शरणागति। प्रस्तुति योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव। प्रिय धर्म प्रेमियों, इस अंक के पूर्व हमने कुल 144 गीतांकों में श्रीमद् भागवत गीता के कुल 700 श्लोकों में से पहले अध्याय से लेकर 17वें अध्याय तक इन प्रथम 17 अध्यायों में कुल 622 श्लोकों का स्वाध्याय मनन किया। अब इस अंक अर्थात गीतांक 145 में हम गीता जी के संन्यास और शरणागति नामक 18वें अध्याय अर्थात अंतिम अध्याय में प्रवेश करेंगे। अंतिम अध्याय में कुल 78 श्लोक हैं। भगवत गीता का अंतिम अध्याय सबसे बड़ा है और इसमें कई विषयों को सम्मिलित किया गया है। अर्जुन भगवान से दो शब्द अर्थात संन्यास और त्याग के संबंध में प्रश्न पूछते हुए संन्यास के विषय पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। यद्यपि ये दोनों शब्द एक ही मूल धातु के हैं जिसका अर्थ परित्याग करना है। सन्यासी वह है जो गृहस्थ जीवन में भाग नहीं लेता और समाज को त्याग कर साधना का अभ्यास करता है, जबकि त्यागी वह है जो कर्म में संलग्न रहता है लेकिन कर्म फल के भोग को भोगने की इच्छा का त्याग करता है। यही गीता की वाणी का मुख्य अभिप्राय है। भगवान इसी त्याग की संतुति करते हुए अर्जुन को परामर्श देते हैं कि यज्ञ, दान, तपस्या और कर्तव्य पालन संबंधी कार्यों का कभी त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ज्ञानी को भी शुद्ध करते हैं। इनका संपादन केवल कर्तव्य पालन की दृष्टि से करना चाहिए, क्योंकि इन कार्यों को कर्मफल की आसक्ति के बिना संपन्न करना परम आवश्यक है। तत्पश्चात भगवान 3 कारकों के विस्तृत गहन विश्लेषण की ओर आते हैं। ये तीनों कारक कर्म, कर्म के 3 संघटक और कर्म फल में योगदान करने वाले 5 कारकों को प्रेरित करते हैं। भगवान कहते हैं, जो अल्पज्ञानी हैं वे स्वयं को अपने कार्यों का कारण मानते हैं, लेकिन जो विशुद्ध बुद्धियुक्त प्रबुद्ध आत्माएं होती हैं वे ना तो स्वयं को अपने कार्यों का कर्ता मानती हैं और ना ही भोक्ता मानते हैं। अपने कर्मों के फलों से सदैव विरक्त रहने के कारण ऐसी सद आत्माएं कार्मिक प्रतिक्रियाओं के बंधन में नहीं पड़ती। आगे इस अध्याय में भगवान प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ज्ञान, कर्म और कर्ता की श्रेणियों का वर्णन करते हुए बुद्धि, दृढ़ संकल्प और सुख के संबंध में समान विश्लेषण करते हैं। इसके बाद यह अध्याय उन लोगों का चित्रण करता है जिन्होंने आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता की अवस्था प्राप्त कर ली है और ब्रह्म की अनुभूति में लीन हो गए हैं। आगे इस अध्याय में यह कहा गया है कि ऐसे पूर्ण योगी भी भक्ति में तल्लीनता द्वारा अपनी पूर्णता का अनुभव करते हैं। इसलिए भगवान के दिव्य व्यक्तित्व के रहस्य को केवल मधुर भक्ति द्वारा ही जाना जा सकता है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को स्मरण कराते हैं कि भगवान सभी जीवों के हृदय में स्थित हैं और उनके कर्मों के अनुसार वे उनकी गति को निर्देशित करते हैं। यदि हम उनका स्मरण करते हैं और अपने सभी कर्म उन्हें समर्पित करते हैं तथा उनका आश्रय लेकर उन्हें अपना लक्ष्य बनाते हैं, तब उनकी कृपा से
हम सभी प्रकार की कठिनाइयों को पार कर लेंगे। लेकिन यदि हम अपने अभिमान से प्रेरित होकर अपनी इच्छानुसार कर्म करते हैं, तब हम सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अंत में भगवान यह प्रकट करते हैं कि सभी प्रकार की धार्मिकता का त्याग करना और केवल भगवान की भक्ति के साथ साथ उनके समक्ष शरणागत होना ही अति गुह्यतम ज्ञान है। तथापि यह ज्ञान उन्हें नहीं प्रदान करना चाहिए जो आडंबर युक्त और भक्त नहीं हैं, क्योंकि वे इसकी अनुचित व्याख्या करेंगे और इसका दुरुपयोग कर अनुत्तरदायिता से कर्मों का त्याग करेंगे। यदि हम यह गुह्य ज्ञान योग्य पुरुषों को प्रदान करते हैं, तब यह अति प्रेमायुक्त बन जाता है और भगवान को अति प्रसन्न करता है। इसके बाद अर्जुन भगवान को सूचित करते हैं कि उनका मोह नष्ट हो गया है और वे पूरी तरह उनकी आज्ञाओं का पालन करने के लिए तत्पर हैं। अंत में संजय, जो कि नेत्रहीन राजा धृतराष्ट्र को युद्ध भूमि पर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हो रहे संवादों को सुना रहे थे, यह व्यक्त करते हैं कि वे इन संवादों को सुनकर इतना स्तंभित और आश्चर्यचकित हैं कि जैसे ही उन्हें भगवान के उन पवित्र संवादों और भगवान के अति विशाल विश्व रूप का स्मरण होता है, उनके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गहन कथन के साथ भगवद गीता का समापन करते हुए संजय कहते हैं कि विजय सदैव वहीं होती है जहां भगवान और उनके भक्त होते हैं। इसी प्रकार अच्छाई, प्रभुता और समृद्धि भी वहीं होती है जहां भगवान और भक्त वास करते हैं, क्योंकि उनके परम सत्य का प्रकाश सदैव असत्य के अंधकार को परास्त कर देता है। आइए अब श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय अर्थात अंतिम अध्याय के सभी 78 श्लोकों पर सार स्वरूप एक नज़र डालते हैं। श्लोक 18.1 अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे महाबाहु, मैं संन्यास और त्याग की प्रकृति के संबंध में जानना चाहता हूँ। हे केशी निसूदन, हे ऋषिकेश, मैं दोनों के बीच का भेद जानने का भी इच्छुक हूँ। श्लोक 18.2 परम भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, विद्वान और बुद्धिमान लोग कामना से अभिप्रेरित कर्मों के परित्याग को संन्यास तथा सभी कर्मों के फलों के परित्याग को त्याग कहते हैं। श्लोक 18.3 कुछ मनीषी लोग घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के कर्मों को दोषपूर्ण मानते हुए उन्हें त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वजन यह आग्रह करते हैं कि यज्ञ, दान तथा तपस्या जैसे कर्मों का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। श्लोक 18.4 भगवान कहते हैं, हे भरत श्रेष्ठ, अब त्याग के विषय में मेरा अंतिम निर्णय सुनो। हे मनुष्यों में सिंह, त्याग के लिए 3 प्रकार की श्रेणियों का वर्णन किया गया है। श्लोक 18.5 यज्ञ, दान तथा तपस्या, इन पर आधारित कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, इन्हें निश्चित रूप से संपन्न करना चाहिए। भगवान कहते हैं, यज्ञ, दान तथा तपस्या वास्तव में महात्माओं को भी शुद्ध करते हैं। श्लोक 18.6 भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, ये सब कार्य आसक्ति और फल की कामना से रहित होकर संपन्न करने चाहिए। यह मेरा स्पष्ट और अंतिम निर्णय है। श्लोक 18.7 नियत कर्तव्यों को कभी त्यागना नहीं चाहिए। मोहवश होकर निश्चित कर्तव्य कर्मों के त्याग को तमोगुणी कहा जाता है। श्लोक 18.8
नियत कर्तव्यों को कष्टप्रद और शरीर को व्यथा देने का कारण समझकर किया गया त्याग रजोगुणी कहलाता है। ऐसा त्याग कभी लाभदायक और उन्नत करने वाला नहीं होता। श्लोक 18.9 जब कर्मों का निष्पादन कर्तव्य समझकर व फल की आसक्ति से रहित होकर किया जाता है, तब उसे सद्गुणी त्याग कहा जाता है। श्लोक 18.10 वे जो ना तो अप्रिय कर्म को टालते हैं और ना ही किसी भी कर्म को प्रिय जानकर उसमें लिप्त होते हैं, ऐसे मनुष्य ही वास्तव में त्यागी होते हैं। वे सात्विक गुणों से संपन्न होते हैं। उनके अंदर कर्म की प्रकृति के संबंध में कोई संशय नहीं होता। श्लोक 18.11 देहधारी जीवों के लिए पूर्ण रूप से कर्मों का परित्याग करना असंभव है, लेकिन जो कर्म फलों का परित्याग करते हैं वे वास्तव में त्यागी कहलाते हैं। श्लोक 18.12 जो निजी पारितोषिक के प्रति आसक्त होते हैं, उन्हें मृत्यु के पश्चात भी सुखद, दुखद और मिश्रित 3 प्रकार के कर्मफल प्राप्त होते हैं। लेकिन जो अपने कर्मफलों का त्याग करते हैं, उन्हें ना तो इस लोक में और ना ही मरणोपरांत ऐसे कर्मफल भोगने पड़ते हैं। श्लोक 18.13 हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें सांख्य दर्शन के सिद्धांत में उल्लिखित समस्त कर्मों को संपूर्ण करने हेतु 5 कारकों को समझाता हूँ, जो कि कर्मों की प्रतिक्रियाओं को कैसे रोका जाए इस बात का बोध कराते हैं। श्लोक 18.14 एक शरीर, दूसरा कर्ता, तीसरी विभिन्न इंद्रियां, चौथा अनेक प्रकार की चेष्टाएं और पांचवा विधि का विधान अर्थात भगवान, ये 5 कर्म के कारक हैं। श्लोक 18.15 और 18.16 संयुक्त सार विवेचना शरीर, मन या वाणी से जो भी कार्य संपन्न किया जाता है, भले ही वह उचित हो या अनुचित, उसके ये 5 कारक ही सहायक होते हैं। वे लोग जो इसे नहीं समझते और केवल आत्मा को ही कर्ता मानते हैं, अपनी दूषित बुद्धि के कारण वे वस्तुओं को उनके वास्तविक रूप में नहीं देख सकते। श्लोक 18.17 जो कर्तापन के अहंकार से मुक्त होते हैं और जिनकी बुद्धि मोहग्रस्त नहीं है, और जो ना तो जीवों को मारते हैं और न कर्मों के बंधन में पड़ते हैं। श्लोक 18.18 ज्ञान, ज्ञान का विषय और ज्ञाता, ये कर्म को प्रेरित करने वाले 3 कारक हैं, जबकि कर्म के उपादान स्वम कर्म और कर्ता, ये कर्म के 3 घटक हैं। श्लोक 18.19 सांख्य दर्शन में ज्ञान, कर्म और कर्ता की 3 श्रेणियों का उल्लेख किया गया है और तदनुसार प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार इनमें भेद का वर्णन भी किया गया है। अतः हे अर्जुन, इन्हें सुनो, मैं तुम्हें इनका भेद बताता हूँ। श्लोक 18.20 जिस ज्ञान द्वारा मनुष्य नाना प्रकार के सभी जीवों में एक अविभाजित अविनाशी सत्य को देखता है, उसे सद्गुण प्रकृति ज्ञान कहते हैं। श्लोक 18.21 जिस ज्ञान द्वारा मनुष्य भिन्न भिन्न शरीरों में अनेक जीवित प्राणियों को पृथक पृथक और असंबद्ध रूप में देखता है, उसे राजसी ज्ञान माना जाता है। श्लोक 18.22 और वह ज्ञान जिसमें कोई मनुष्य ऐसी विखंडित अवधारणा में तल्लीन होता है जो सत्य पर आधारित नहीं है, उसे तामसिक ज्ञान कहते हैं। श्लोक 18.23 जो कर्म शास्त्रों के
अनुमोदन के अनुसार है और उसे राग एवं द्वेष की भावना से रहित तथा फल की कामना के बिना संपन्न किया जाता है। वह सद्वगुण प्रकृति का कर्म होता है। श्लोक 18.24 जो कार्य स्वार्थ की पूर्ति से प्रेरित होकर मिथ्या अभिमान एवं तनाव में ग्रस्त होकर किए जाते हैं वे रजोगुणी प्रकृति के होते हैं। श्लोक 18.25 तथा जो कार्य मोह के वश में होकर व अपनी क्षमता का आकलन किए बगैर तथा परिणामों में हानि और विशेषकर दूसरों की क्षति पर विचार किए बिना आरंभ किए जाते हैं वे कार्य तमोगुणी कहलाते हैं। श्लोक 18.26 वह जो अहंकार और मोह से मुक्त होता है उत्साह और दृढ़ निश्चय से युक्त होता है ऐसे कर्ता को सद्वगुणी कहा जाता है। श्लोक 18.27 जब कोई मनुष्य कर्मफल की लालसा लोभ हिंसक प्रवृत्ति अशुद्धता हर्ष एवं शोक से प्रेरित होकर कार्य करता है उसे रजोगुणी कर्ता कहा जाता है। श्लोक 18.28 इसी प्रकार जो कर्ता अनुशासनहीन अशिष्ट हठी कपटी आलसी तथा निराश होता है और बात बात में टाल मटोल करता है वह तमोगुणी कर्ता कहलाता है। श्लोक 18.29 हे अर्जुन अब मैं प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा वृत्ति के विषय में विस्तार से बता रहा हूँ, तुम उसे सुनो। श्लोक 18.30 हे पृथापुत्र वह बुद्धि सद्वगुणी होती है जिसके द्वारा यह जाना जाता है कि क्या उचित है और क्या अनुचित है, क्या कर्तव्य है और क्या अकरणीय है, किससे भयभीत होना चाहिए और किससे भयभीत नहीं होना चाहिए तथा क्या बंधन में डालने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। श्लोक 18.31 हे पार्थ ऐसी बुद्धि राजसिक कहलाती है जो धर्म और अधर्म तथा उचित और अनुचित आचरण के बीच भेद करने में भ्रमित रहती है। श्लोक 18.32 जो बुद्धि अंधकार से आच्छादित रहती है तथा अधर्म में धर्म और असत्य में सत्य की कल्पना करती है वह तामसिक प्रकृति की होती है। श्लोक 18.33 जो धृति अर्थात संकल्प योग से विकसित होती है तथा मन प्राण शक्ति और इंद्रियों की क्रियाओं को स्थिर रखती है उसे सात्विक धृति अर्थात सात्विक संकल्प कहते हैं। श्लोक 18.34 वह धृति जिसके द्वारा कोई मनुष्य आसक्ति और कर्मफल की इच्छा से कर्तव्य पालन करता है तथा सुख और धन प्राप्ति में लिप्त रहता है राजसी धृति कहलाती है। इसी प्रकार दुर्बुद्धिपूर्ण धृति जिसमें मनुष्य स्वप्न भय दुख मोह निराशा और कपट में लिप्त रहता है उसे तमोगुणी धृति कहा जाता है। श्लोक 18.36 हे अर्जुन अब तुम मुझसे 3 प्रकार के सुखों के संबंध में सुनो जिनसे देहधारी आत्मा आनंद प्राप्त करती है और सभी दुखों के अंत तक पहुंच सकती है। श्लोक 18.37 सात्विक सुख आरंभ में विष के समान लगता है लेकिन बाद में यह अमृत सदृश हो जाता है। यह शुद्ध बुद्धि से उत्पन्न होता है जो आत्मज्ञान में स्थित होती है। श्लोक 18.38 जब सुख इंद्रियों द्वारा उसके विषयों के संपर्क से उत्पन्न होता है तब वह रजोगुणी सुख कहलाता है। ऐसा सुख आरंभ में अमृत के सदृश लगता है और अंततः विष जैसा हो जाता है।
श्लोक 18.39। इसी प्रकार जो सुख निद्रा, आलस्य और असावधानी से उत्पन्न होता है वह तामसिक सुख कहलाता है। तामसिक सुख आदि से लेकर अंत तक आत्मा की प्रकृति को आच्छादित करता है, दुष्प्रभावित करता है। श्लोक 18.40। समस्त लोकों में कोई भी जीव प्रकृति के इन 3 गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं होता। श्लोक 18.41। हे शत्रुहंता, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के कर्तव्यों को उनके गुणों के अनुसार तथा उनकी प्रकृति के 3 गुणों के अनुरूप वितरित किया गया है, न कि उनके जन्म के अनुसार। श्लोक 18.42। शांति, संयम, तपस्या, शुद्धता, धैर्य, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विवेक तथा परलोक में विश्वास, ये सब ब्राह्मणों के स्वाभाविक कर्म और गुणधर्म हैं। श्लोक 18.43। शूरवीरता, शक्ति, धैर्य, रण कौशल, युद्ध से पलायन न करने का संकल्प, दान देने में उदारता, नेतृत्व क्षमता, ये सब क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म और गुणधर्म हैं। श्लोक 18.44। कृषि, गोपालन और दुग्ध उत्पादन तथा व्यापार, ये सब वैश्यों के स्वाभाविक कर्म और गुणधर्म हैं, जबकि चारों वर्णों की सेवा करना, सेवा की सामग्री तैयार करना और चारों वर्णों के कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा या अड़चन न आए, ये सब शूद्रों के स्वाभाविक कर्म और गुणधर्म हैं। श्लोक 14.45। इस प्रकार अपने जन्मजात गुणों से नियत अपने कर्तव्यों का पालन करने से मनुष्य पूर्णता प्राप्त कर सकता है। भगवान आगे कहते हैं, हे अर्जुन, अब मुझसे सुनो कि निर्धारित कर्तव्यों का पालन करते हुए मनुष्य कैसे पूर्णता प्राप्त करता है। श्लोक 18.46। अपनी स्वाभाविक वृत्ति का निर्वहन करते हुए उस सृजनकर्ता भगवान की उपासना करो, जिससे सभी जीव अस्तित्व में आते हैं और जिसके द्वारा सारा ब्रह्मांड प्रकट होता है। इस प्रकार से अपने कर्मों को संपन्न करते हुए मनुष्य सरलता से पूर्णता प्राप्त कर सकता है। श्लोक 18.47। भगवान कहते हैं कि अपने धर्म के अलावा अन्य धर्मों के कार्यों को उपर्युक्त ढंग से करने के बजाय अपने धर्म का पालन त्रुटिपूर्ण ढंग से करना ज़्यादा श्रेष्ठ है। अतः प्रत्येक मनुष्य को अपने स्वाभाविक कर्तव्यों का ही पालन करना चाहिए, क्योंकि अपने स्वाभाविक कर्तव्यों का पालन करने से मनुष्य पाप अर्जित नहीं करता। श्लोक 18.48। इसलिए किसी को भी अपनी प्रकृति से उत्पन्न कर्तव्यों का परित्याग नहीं करना चाहिए, चाहे फिर उनमें कोई दोष ही क्यों न दिखाई देता हो। हे कुंती पुत्र, जिस प्रकार आग धुएं से ढकी रहती है, उसी प्रकार सभी प्रकार के उद्योग कुछ न कुछ बुराई से आवृत रहते हैं। श्लोक 18.49। वे जिनकी बुद्धि सदैव प्रत्येक स्थान पर अनासक्त रहती है, जिन्होंने अपने मन को बस में कर लिया है तथा जो वैराग्य के अभ्यास द्वारा कामनाओं से मुक्त हो जाते हैं, वे कर्म से मुक्ति की पूर्ण सिद्धि प्राप्त करते हैं। श्लोक 18.50। हे अर्जुन सुनो, अब मैं तुम्हें संक्षेप में समझाऊंगा कि जो व्यक्ति सिद्धि प्राप्त कर चुका है वह दृढ़ता से दिव्य ज्ञान में स्थित होकर ब्रह्म को कैसे पा सकता है। श्लोक 18.51 से 18.53 तक संयुक्त सार विवेचना। भगवान कहते हैं कि कोई भी मनुष्य जब विशुद्ध बुद्धि और दृढ़ता से इंद्रियों को संयत रखता है,
शब्द और अन्य इंद्रिय विषयों का परित्याग करता है, राग और द्वेष को अपने से अलग कर लेता है, एकांत वास करता है, अल्प भोजन करता है, शरीर मन और वाणी पर नियंत्रण रखता है, सदैव ध्यान में लीन रहता है, वैराग्य का अभ्यास करता है, अहंकार, अहिंसा, अभिमान, कामनाओं व संपत्ति के स्वामित्व और स्वार्थ से मुक्त रहता है और जो शांति में स्थित है। भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति ब्रह्म के साथ एकरस होने का अधिकारी हो जाता है। श्लोक 18.54 पर ब्रह्म की अनुभूति में स्थित मनुष्य मानसिक शांति को प्राप्त करता है। वह ना तो शोक करता है और ना ही कोई कामना करता है, क्योंकि वह सभी के प्रति समभाव रखता है। ऐसा परम योगी मेरी भक्ति को प्राप्त करता है। श्लोक 18.55 जो मेरी प्रेममयी भक्ति करता है वही मुझे सत्य के रूप में जान पाता है। मुझे यथावत सत्य के रूप में जानकर मेरा भक्त मेरे पूर्ण चेतन स्वरूप को प्राप्त करता है। श्लोक 18.56 यदि मेरे भक्त सभी प्रकार के कार्यों को करते हुए पूर्ण रूप से मेरी शरण ग्रहण करते हैं, तब वे मेरी कृपा से मेरे नित्य एवं अविनाशी धाम को प्राप्त करते हैं। श्लोक 18.57 अपने सभी कर्म मुझे समर्पित करो और मुझे ही अपना लक्ष्य मानो। बुद्धि योग का आश्रय लेकर अपनी चेतना को सदैव मुझ में ही लीन रखो। श्लोक 18.58 यदि तुम सदैव मेरा स्मरण करते हो, तब मेरी कृपा से तुम सभी कठिनाइयों और बाधाओं को पार कर पाओगे। यदि तुम अभिमान के कारण मेरे उपदेश को नहीं सुनोगे, तब तुम्हारा विनाश हो जाएगा। श्लोक 18.59 भगवान अर्जुन से कहते हैं कि यदि तुम अहंकार से प्रेरित होकर सोचते हो कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, तो तुम्हारा निर्णय निरर्थक हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा जो स्वाभाविक क्षत्रिय धर्म है वह तुम्हें युद्ध लड़ने के लिए विवश करेगा। श्लोक 18.60 हे अर्जुन, मोहवश जिस युद्ध कर्म को तुम अभी नहीं करना चाहते हो, अपनी प्राकृतिक शक्ति से उत्पन्न प्रवृत्ति से बाध्य होकर अंततः तुम उसे अवश्य करोगे। श्लोक 18.61 हे अर्जुन, परमात्मा सभी जीवों के हृदय में निवास करता है। वह उन जीवों के अपने अपने कर्मों के अनुसार वह सभी भटकती आत्माओं को निर्देशित करता है, जो कि भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र पर सवार होती हैं। श्लोक 18.62 हे भारत, अपने पूर्ण अस्तित्व के साथ पूर्ण रूप से तुम केवल उस परमात्मा के ही शरण ग्रहण करो। उसकी कृपा से तुम पूर्ण शांति को पाते हुए उसके नित्य धाम को प्राप्त करोगे। श्लोक 18.63 इस प्रकार से मैंने तुम्हें यह ज्ञान समझाया जो कि सभी गुह्य से गुह्यतर ज्ञान है। इस ज्ञान पर तुम गहनता के साथ विचार करो। इसके बाद फिर तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा करो। श्लोक 18.64 पुनः मेरा परम उपदेश सुनो, जो सबसे श्रेष्ठ गुह्य ज्ञान है। मैं इसे तुम्हारे लाभ के लिए प्रकट कर रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो। श्लोक 18.65 सदा मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी आराधना करो, मुझे प्रणाम करो। ऐसा करके तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें ऐसा वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे अतिशय मित्र हो। श्लोक 18.66 तुम डरो मत,
सभी प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और सिर्फ मेरी शरण ग्रहण करो। मैं तुम्हें समस्त पाप कर्मों की प्रतिक्रियाओं से मुक्त कर दूंगा। श्लोक 18.67। भगवान कहते हैं, यह उपदेश उन्हें कभी नहीं सुनाना चाहिए जो संयमी नहीं हैं और जो मेरे भक्त नहीं हैं। इसके अलावा उन्हें भी नहीं सुनाना चाहिए जो आध्यात्मिक विषयों को सुनने के इच्छुक नहीं हैं, और ऐसे लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं सुनाना चाहिए जो मेरे प्रति द्वेष रखते हैं। श्लोक 18.68। ऐसे लोग जो इस अति गुह्य ज्ञान को मेरे भक्तों को सिखाते हैं, वे अति प्रिय कार्य करते हैं। ऐसे लोग निसंदेह मेरे धाम में आते हैं। श्लोक 18.69। उनके समान कोई भी अन्य मनुष्य मेरी प्रेम पूर्वक सेवा नहीं करता, इसलिए मुझे इस भूमंडल पर उनसे ज़्यादा प्रिय ना तो कोई है और ना कोई होगा। श्लोक 18.70। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैं यह घोषणा करता हूँ कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करेगा वह ज्ञान के समर्पण द्वारा निश्चित रूप से अपनी बुद्धि के साथ मेरी पूजा करेगा, ऐसा मेरा मत है। श्लोक 18.71। जो लोग श्रद्धा युक्त तथा द्वेष रहित होकर केवल इस ज्ञान को सुनते हैं, वे समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं तथा उन पवित्र लोकों को पाते हैं जहाँ पुण्य आत्माएं निवास करती हैं। श्लोक 18.72। इतना कहकर भगवान अर्जुन से पूछते हैं, हे पार्थ, क्या तुमने एकाग्र चित्त होकर मुझे सुना? हे धनंजय, क्या तुम्हारा अज्ञान और मोह नष्ट हुआ? श्लोक 18.73। अर्जुन कहते हैं, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है। अब मैं ज्ञान में स्थित हूँ, मैं संशय से मुक्त हूँ और मैं आपकी आज्ञाओं के अनुसार कर्म करूँगा। श्लोक 18.74। संजय कहते हैं, इस प्रकार से मैंने वासुदेव पुत्र श्री कृष्ण और उदार चित्त पृथा पुत्र अर्जुन के बीच अद्भुत संवाद सुना। यह इतना रोमांचकारी संदेश है कि इससे मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए हैं। श्लोक 18.75। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि मैं अति सौभाग्यशाली हूँ जो मैंने वेद व्यास की कृपा से इस परम गुह्य योग को साक्षात योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से सुना। श्लोक 18.76। हे राजन, मैं परमेश्वर श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए इस चकित कर देने वाले अद्भुत संवाद का जब जब और जितना स्मरण करता हूँ, तब तब मैं पुनः पुनः अधिकाधिक हर्षित हो जाता हूँ। श्लोक 18.77। संजय कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के अति विस्मयकारी विश्व रूप का स्मरण कर मैं अत्यधिक चकित और हर्ष से बारंबार रोमांचित हो रहा हूँ। श्लोक 18.78। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, हे राजन, जिस पक्ष में अर्जुन का संरक्षण करने वाले, उनको सम्मति देने वाले, संपूर्ण योगों के महान ईश्वर, महान बलशाली, महान ऐश्वर्यवान और महान विद्यावान तथा महान चतुर भगवान श्री कृष्ण हैं। साथ में भगवान की आज्ञा का पालन करने वाले भगवान के प्रिय सखा तथा भक्त गांडीव धनुर्धारी अर्जुन हैं। उसी पक्ष में श्री, विजय, विभूति और अचल नीति की सुनिश्चितता तय है और मेरी सम्मति भी उसी पक्ष में है।
भगवान ने जब अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी थी, उस समय संजय ने भगवान को महायोगेश्वर कहा था। गीता में भगवान के लिए महायोगेश्वर, योगेश्वर आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है। इनका तात्पर्य है कि भगवान सब योगियों को सिखाने वाले हैं। भगवान को सीखना नहीं पड़ता, क्योंकि उनका योग स्वतः सिद्ध है। सर्वज्ञता, ऐश्वर्य, सौंदर्य, माधुर्य आदि जितने भी वैभवशाली गुण हैं, वे सब के सब भगवान में स्वतः नित्य और असीम रहते हैं। संजय ने जैसे आरंभ में शंखवादन क्रिया में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन इन दोनों की मुख्यता प्रकट की, ऐसे ही यहाँ श्रीमद्भागवत गीता के अंत में इन दोनों का नाम लेकर संजय इन दोनों की मुख्यता प्रकट करते हैं। गीता भर में पार्थ संबोधन की 38 बार आवृत्ति हुई है। अर्जुन के लिए इतनी संख्या में और कोई संबोधन नहीं आया। इससे मालूम होता है कि भगवान को पार्थ संबोधन ज़्यादा प्रिय लगता है। इसी रीति से अर्जुन को भी कृष्ण संबोधन ज़्यादा प्रिय लगता है, क्योंकि गीता में अर्जुन द्वारा भगवान के लिए कृष्ण संबोधन की आवृत्ति 9 बार की गई है। अंत में गीता का उपसंहार करते हुए संजय ने भी कृष्ण और पार्थ ये दोनों नाम लिए हैं। लक्ष्मी, शोभा, संपत्ति ये सब श्री शब्द के अंतर्गत हैं। जहाँ श्रीपति भगवान कृष्ण हैं, वहाँ श्री रहेगी ही। विजय नाम अर्जुन का भी है और सूरवीरता आदि का भी है। जहाँ विजय रूप अर्जुन होंगे, वहाँ सूरवीरता, उत्साह आदि छात्र ऐश्वर्य रहेंगे ही। ऐसे ही जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण होंगे, वहाँ विभूति, ऐश्वर्य, महत्ता, प्रभाव, सामर्थ्य आदि सब के सब भगवत गुण रहेंगे ही। और जहाँ धर्मात्मा अर्जुन होंगे, वहाँ ध्रुवा नीति अर्थात अटल नीति, न्याय, धर्म आदि रहेंगे ही। वास्तव में श्री, विजय, विभूति और ध्रुवा नीति ये सब गुण भगवान और अर्जुन दोनों में ही हरदम विद्यमान रहते हैं। उपर्युक्त 2 विभाग तो उनकी मुख्यता को लेकर किए गए हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण और धनुर्धारी अर्जुन ये दोनों जहाँ रहेंगे, वहाँ अनंत ऐश्वर्य, अनंत माधुर्य, अनंत सौशील्य, अनंत सौजन्य, अनंत सौंदर्य आदि दिव्य गुण रहेंगे ही। धृतराष्ट्र का विजय की गूढ़ाभिसंधि रूप जो प्रश्न है, उसका उत्तर संजय यहाँ सम्यक रीति से दे रहे हैं। अर्थात उनका तात्पर्य है कि पांडुपुत्रों की विजय निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्रमय श्रीमद् भागवत गीता का 78 श्लोक वाला मोक्ष संन्यास योग नामक यह 18वां अर्थात अंतिम अध्याय पूर्ण हुआ। श्रीमद् भागवत गीता के 700 श्लोकों वाले 18 अध्यायों के स्वाध्याय मनन की प्रस्तुति में अगर जाने अनजाने में हमसे किसी प्रकार की त्रुटि हुई हो, तो हम इसके लिए अंतः हृदय से क्षमा प्रार्थी हैं। जय श्री कृष्णा। योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव।